क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड की ग्रेड 9 की ये बुक है। इसकी आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ये नंबर्स दिए हुए हैं, तो इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट करना है। तो इनको नंबर लाइन के ऊपर कैसे प्रेजेंट करते हैं आइए देखते हैं। ये बड़ा एक आसान सा एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इतना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जिस बच्चे का कोई बेसिक कंसेप्ट कोई पीछे नहीं भी है तो उसके लिए भी ये मुश्किल नहीं है। तो बस इसको हम स्टेप बाय स्टेप इसके तमाम पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इस पार्ट में ये 7/8 एक रियल नंबर दिया हुआ है, इसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे प्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमने एक लाइन, सिंपल लाइन ड्रा कर लेनी है। कितनी लंबी लाइन हो, जितनी मर्जी लंबी हो, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। हमने अपने हिसाब से मुनासिब सी लाइन का साइज़ के साथ इसको ड्रा कर लेना। तो ये बेटा मैंने स्केल के साथ ये लाइन ड्रा कर ली है। अब इसके ऊपर पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के दरमियान में कोशिश करें कि इक्वल इसका डिस्टेंस हो। अगर आपको वैसे अंदाज़ा ना हो तो आप स्केल के साथ भी इसका इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट ड्रा कर सकते हैं। इस तरह करके एंड पे इसके एरो आ जाएगा, क्योंकि ये लाइन कहीं स्टॉप नहीं हो रही है, चलती जा रही है। अब इसमें एक बात याद रखें कि हमने कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, जो हमारे लिए अहम पॉइंट होता है। तो हमने सबसे पहले हमारा जो नंबर दिया होता है, जो रियल नंबर दिया होता है, उसको देखें कि वो नंबर क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, उसका जो होल पार्ट है वो क्या है। तो इसमें देखें कि अब इसमें जिसकी फ्रैक्शन में इस तरफ कुछ ना हो, इस तरफ कुछ ना हो, तो वहाँ पे हम, ये आपको बता रहा हूँ कि हम 0 लिख सकते हैं। ये मैं आपको एक समझाने का ट्रिक बता रहा हूँ, आपने लिखना नहीं है, ये सिंपल आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये जो हमारी फ्रैक्शन है ये पॉजिटिव है, इसका मतलब कि हमने 0 से नंबर ना स्टार्ट करने हैं, कम से कम 0 हो। अब देखिए 0 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या ये ना 0 यहाँ से स्टार्ट कर लें, चाहे यहाँ से कर लें, कहीं से भी कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, आगे भी जितने अगर नंबर चाहिए होंगे तो हम लिख सकते हैं ये। अब ये पॉजिटिव 7/8 है, ठीक है ना। अब ये 0 है, इसका मतलब है कि 0 से हमने पॉजिटिव साइड पे जाना है। अगर यहाँ पे 0 हो ना तो 0 से हमने पॉजिटिव, यानी कि जो पॉजिटिव साइड है उस तरफ को हमने मूव करना है। तो ये 0 है, तो यहाँ से ये, तो अब 0 से जो अगला पार्ट है, यानी जो अगला हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हमने इतने हिस्से बना लेने हैं। जो नंबर डिनोमिनेटर पे होता है ना, उतने इसके हिस्से उतने हिस्से इसके ना उस मतलब पार्ट बना लेने हैं। अब देखिए इसके 8 है तो हमने 8 पार्ट बना लेने हैं। पहले मैं इसको हाफ किया, 4 इसके बन जाएंगे, ठीक है ना, 4 इसके हो गए और 4 इसके हो जाएंगे। ये देखें टोटल जो दरमियान में लाइनें लगी है ना, ये 7 लाइनें लगी हैं। 7 लाइनें लगेंगी तो 7 हिस्से ये हो गए, 8वां ये हो गया, तो ये 8 हिस्से हो गए। अब जितना ये वाला पार्ट होता है ना, उतनी हमने इसके पार्ट बना लेने होते हैं। ये फ्रैक्शन का जो आपको ना ट्रिक है वो आपको बता रहा हूँ। अब जो नंबर ऊपर है 7 है ना, अब यहाँ से काउंट करें, जहाँ पे 7 नंबर वाली लाइन आएगी ना, वो हमारा पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से ये पहले तो 0 किया ना, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ये जो लास्ट वाली रेड लाइन है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे करके इसको थोड़ा सा आप डार्क कर लें और इसके ऊपर लिख लें 7/8। ऐसे करके एरो भी लगा सकते हैं या इसको वैसे बोल्ड कर लें। तो इसका कलर किसी और, यानी कि पेन चेंज करके कलर भी कर सकते हैं। तो ये 7/8, तो ये बेटा इस रियल नंबर की ये नंबर लाइन बन चुकी है। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें जो रियल नंबर है ये -1/3 है। तो ये नेगेटिव यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसा कि मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि जिसके इधर होल पार्ट में कुछ ना हो वहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 0 अपनी आसानी के लिए वैसे लिखना ज़रूरी नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो ये नेगेटिव का 1/3 है। तो इसका मतलब है कि ये 0 से, ये जिस तरह हमने लास्ट पार्ट में 0 से पॉजिटिव था तो पॉजिटिव साइड को गए थे, यहाँ पे 0 के साथ नेगेटिव है तो हमने 0 से नेगेटिव साइड को मूव करना है। तो हम इसके इस तरह से ऊपर नंबरिंग करेंगे कि 0 से हम स्टार्ट करेंगे कि 0 -1 -2, और भी नंबर लिखना चाहते हैं तो जितने भी हम चाहें लिख सकते हैं।
इक्वल डिस्टेंस रखने की कोशिश करें। अब इसमें देखिए कि हमने नेगेटिव साइड को जाना है और कहाँ से हमने इसके नंबर काउंट करने हैं, जीरो से। यहाँ पर कुछ ना हो तो वहाँ जीरो होता है, तो जीरो से नेगेटिव साइड को तो इसके आप जीरो से नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है जीरो से लेके -1 तक, उसको कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, उसको इतने हिस्सों में हमने डिवाइड करना है, यानी 3 है तो 3 हिस्सों में। ये देखें, ये इसके 3 पार्ट्स हमने किए हैं। तो अब इसमें हमने कौन सी लाइन के ऊपर हमने निशान लगाना है, मार्क लगाना है, पॉइंट लगाना है, वो है जो नंबर ऊपर होगा। ऊपर 1 है तो अब हम 1 के ऊपर, यानी कि फर्स्ट लाइन, इसमें ये 0 की है, ये फर्स्ट लाइन यही वाली है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके मोटा करके एक डॉट सा बना देंगे और इसके ऊपर लिख देंगे -1/3। तो ये बेटा इस वाले फ्रैक्शन की ये नंबर लाइन बन चुकी है। इसमें एक और बात भी बताता चलूँ, ये जो दूसरे नंबर हैं जैसे 0, 1, इसकी लाइनों को थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है ना, और दूसरों को थोड़ा सा छोटा भी रखें तो भी ठीक है, नहीं तो ऐसे भी रहने देंगे तो गलत नहीं है। मैंने वैसे आपको ज़रा क्लियर करने के लिए ये बताया है। नेक्स्ट जो फ्रैक्शन दी हुई है या एक रियल नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 होल 1/2। तो अब इसमें जो होल नंबर पार्ट है जो हो इसमें वो 4 है। तो अब हमने जब नंबर लाइन ड्रा करेंगे तो हमारा 4 से आगे हमने इसको काउंट करना है। 4 से नेक्स्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड पे, तो इसको 0 कर लें, ये 1, ये ऐसे 2, ये 3, ये 4, नेक्स्ट 5, 6। ये 4 और 5 के दरमियान, यानी अगर 4 और इसका होल नंबर पार्ट है ना, तो ये 4 से नेक्स्ट पॉजिटिव साइड को हम जाएंगे, यानी यहाँ से हमने स्टार्ट करना होता है और अगर पॉजिटिव हो तो यहाँ से पॉजिटिव साइड को हमें मूव करना है। तो 4 ये है, 4 से पॉजिटिव ये वाला पार्ट है। तो इस पार्ट इस जो यहाँ पे जो पोर्शन है, इस पोर्शन में इसका आंसर आएगा। तो अब अगला जो अगला स्टेप होता है वही होता है 4 के बाद जो नंबर नीचे है उतने हिस्सों में इसको डिवाइड कर लें, जो नेक्स्ट पार्ट है उसको उतने हिस्सों में डिवाइड कर लें। इसमें 2 है, इसको ऐसे करके 2, ये 4 से 5 तक को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब ये डिवाइड करने के बाद अब हमारा अब निशान कहाँ पे आना है, हमने कहाँ पे पॉइंट लगाना है, जितना नंबर ऊपर होगा। ऊपर इसका 1 है तो इसकी फर्स्ट लाइन ये वाली है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर लिख दें 4 होल 1/2। तो ये बेटा इस रियल नंबर की ये नंबर लाइन बन चुकी है। नेक्स्ट पार्ट में जो वैल्यू दी हुई है वो -8 दिया हुआ है। तो इससे पहले जो कुछ बुक्स पे इसकी नंबर लाइन ड्रा करने का एक दूसरा तरीका है जो कि पाइथागोरस थ्योरम के साथ भी करते हैं, लेकिन अब हमने क्योंकि इस बुक के रूल को ही फॉलो करना है तो ये जो बुक है इसकी एग्जाम्पल में इसके शुरू में जो इन्होंने रूल दिया हुआ ना, इस तरह स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ का, उन्होंने इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया कैलकुलेटर से सिंपल, और फिर जो आंसर आता है ना उस आंसर का उन्होंने फिर उसको नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट किया है। तो ये 2.82 आ रहा है, हमने इसको डेसिमल के बाद एक डिजिट तक ही राउंड ऑफ करना है। 2.8 के बाद 2 है तो 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये माइनस का 2.8 है, तो इसको अब हमने नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट करते हैं। इसका क्योंकि ये -2 है तो हमने -2 से स्टार्ट करना है, तो बाकी भी नंबर हमको लिख सकते हैं। 0 यहाँ से स्टार्ट कर लें, 0 इधर यानी कि +1 +2, जितना डिस्टेंस के गैप इधर है उतना की गैप इधर रखने की कोशिश करें। -1 0 से इस तरफ लेफ्ट को नेगेटिव ये नंबर होते हैं ना, -2 -3 इतना लिखते हैं तो भी ठीक है, एक आधे ज़्यादा नंबर लिख देंगे तो भी अच्छा हो जाता है, वो ज़रा लाइन अच्छी लगती है। अब देखिए, अब हमने पॉइंट के बाद हमें पता है कि पॉइंट के बाद 9 यानी कि जब ये 10 पे आ जाता है तो नेक्स्ट डिजिट हो जाता है, ऐसे होता है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमने कि जब डेसिमल में हो तो हमने एक जो पोर्शन होता है उस पोर्शन को हमने 10 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखिए, अब हमने -2 से स्टार्ट करना है, यानी कि 2 से स्टार्ट करना है, और कौन सा 2 नेगेटिव वाला। तो -2 ये है, यहाँ से हमने नेगेटिव साइड को मूव करना है और इसका जो अगला पोर्शन है इसको हमने 10 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो पहले मैं इसका हाफ कर लेता हूँ, ऐसे करके हाफ कर लेते होते हैं। अब इसके 5 पार्ट इसके बन जाएंगे, 5 इसके बना लेंगे, इस तरह करके 5 ये हो गए और इसी तरह ये हो गए।
ये टोटल अगर आप देखेंगे तो टोटल इसके अंदर अंदर इन दोनों पॉइंटों के दरमियान में 9 लाइन है, 10वीं लाइन ये वाली होती है। ठीक है, तो अब हमने कौन से वाले पॉइंट के ऊपर हमने उसको एक डॉट बनाना है, वो है 8। तो यहाँ से ये टोटल हमने पता है ये 9 ये 10 है, तो 8 वाली जो लाइन है ये वाली है। ये इसको चाहे आप काउंट कर लें, इस तरफ से आप काउंट भी करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसके ऊपर फिर लिख लेंगे आप -8 अंडर रूट। ये जब आपने बोल्ड किया होगा ना तो फिर दूर से ये नज़र आ जाता है कि हमने किसको बोल्ड किया हुआ है, क्योंकि डॉट जो होता है ना वो एक ही जगह पे है और किसी जगह पे डॉट नहीं होता। तो ऐसे स्टार्ट क्लासों में बच्चों को ऐसे करके भी एरो भी लगा देते हैं कि ये है, तो आप चाहे इस तरह से लिख दें तो भी ठीक है, लेकिन ये लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट पार्ट में 8 अंडर रूट है, इसमें नेगेटिव का 8 अंडर रूट था, यानी कि नेगेटिव बाहर था, अंडर यानी कि 8 का स्क्वायर रूट था। ठीक है ना, तो 8 का स्क्वायर रूट हमने पहले भी निकाला, वही है 2.8, लेकिन अभी इसके साथ नेगेटिव का साइन नहीं आएगा, पहले नेगेटिव का साइन था। तो अब सबसे पहले हम इसका एक नंबर लाइन ड्रा कर। तो अब इस नंबर से सबसे पहले तो हमने 2 पे जाना है और देखना है कि 2 पॉजिटिव का है कि नेगेटिव का है। ये क्योंकि 2 पॉजिटिव का है तो 2 का पॉजिटिव ये, तो अब यहाँ अगर पॉजिटिव का हो तो हमने उस वाले पॉइंट से पॉजिटिव साइड को मूव करना है। तो 2 से हमने पॉजिटिव साइड को मूव करना है और 2 और उसका जो नेक्स्ट नंबर होता है 3 उनके दरमियान में ये पॉइंट आएगा। और उसके नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसके अगर ये डेसिमल में हो तो उसको 10 इक्वल पार्ट्स में हमने पॉइंट लगा लेने हैं। तो सबसे पहले तो इसको आप हाफ कर लें, हाफ करने के बाद इसके जो 5 पार्ट्स इधर बन जाएंगे, 5 पार्ट्स इधर बन जाएंगे, ऐसे करके। तो ये इसके अंदर 2 से लेकर 3 तक के दरमियान में तकरीबन मैंने 9 लाइनें लगाई हैं। तो 9 के बाद 10वीं जो लाइन है ये वाली खुद जो 3 की लाइन ये है। अब हमने पॉइंट कहाँ पे लगाना है, कौन से पॉइंट को हमने बोल्ड करना है, वो हमने बेटा करना है जो ये 8 है। तो ये यहाँ से अगर आप काउंट करें तो ये जो लास्ट लाइन होती है तो मतलब 3 की है ना, 3 की अपनी है, उससे पहले ये 9 होती है, ये वाली लाइन 8 की है। तो 8 वाले पॉइंट को हमने ऐसे करके बोल्ड कर देना है और ऊपर हमने 8 अंडर रूट ऐसे करके लिख देना है, क्योंकि बाकियों पे तो कहीं डॉट नहीं है ना, डॉट ये है। तो ये वाला जो 8 का जो स्क्वायर रूट है ये नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट हो चुका है। इस वाले पार्ट में 1/3 को हमने नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट करना है। तो ये जो 1/3 ये पॉजिटिव का है, इससे पहले हम 1/3 नेगेटिव की भी नंबर लाइन ड्रा कर चुके हैं, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हमने किया है। तो बिल्कुल सेम वही है, उसमें नेगेटिव था तो वहाँ से हम 0 से नेगेटिव साइड पे गए थे। तो इसमें क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम अब पॉजिटिव साइड को जाएंगे। कहाँ से, क्योंकि जिसके मैंने बताया था जिसकी फ्रैक्शन में इस तरफ जो होल नंबर पार्ट कोई नहीं होता तो वहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। आप लोगों ने लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो हमने नंबर लाइन ड्रा कर, तो नंबर लाइन के ऊपर हमने 0 से हमने स्टार्ट कर लें, 0 को हम दरमियान में करके लिख लें या एक साइड पे लिख लें। और ये पॉजिटिव साइड को हमारे नंबर ज़्यादा होना चाहिए, 1 2 3। इस तरह नेगेटिव का भी 1-2 नंबर लिख देंगे तो अच्छा लगेगा। अब 0 से नेक्स्ट वाले के हमने कितने उसके पार्ट करने हैं, उसके 3 पार्ट करने हैं। जो नंबर डिनोमिनेटर में होता है ना उसके उतने पार्ट करने होते हैं 0 से, ये पॉजिटिव साइड को नेक्स्ट वाला जो पोर्शन होता है 0 से अगले नंबर तक, 0 से अगला नंबर 1 है ना, इस वाले हिस्से के हमने 3 हिस्से करने हैं। तो ये तो कोशिश करें कि इक्वल पार्ट हो जाए। जैसे कि देखो मैंने 3 पार्ट कर दिए हैं। तो अब हमने किस वाले पॉइंट के ऊपर डॉट लगाना है जो हमारा इस वाले रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, वो फर्स्ट वाले के ऊपर 1 है ना, तो यहाँ से फर्स्ट लाइन ये वाली है, फर्स्ट पॉइंट ये वाला है, इसके ऊपर हम ऐसे करके लगा देंगे। तो इसके ऊपर लिख देंगे 1/3। तो ये वाला ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो चुका है। और नेक्स्ट जो नंबर है ये 7/8। तो 7/8 तो नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करने के लिए जब इस तरह वो होल जो इसका पार्ट होता है ना हो तो हमने यहाँ पे 0 इमेजिन करना है कि ये यहाँ पे 0 है। तो हमने 0 से अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड को हमने ये जो पार्ट इसके ना बनाने हैं 0, ये ऐसे -1 -2 इस तरफ कर लें, +1 +2। अब 0 से जिसका कुछ नहीं था 0 होता है ना, 0 से नेक्स्ट वाले पार्ट तक के हमने 8 हिस्सों में उसको डिवाइड करना है। तो 0 से लेकर यहाँ तक के 8, पहले इसका हाफ कर लें। अब 4 इसके पार्ट इसके हो जाएंगे, 4 इसके हो जाएंगे,
इसका हाफ, फिर हाफ का हाफ, हाफ का हाफ, इसका पहले हाफ कर लें, फिर इसका हाफ, फिर इसका हाफ, इस तरह ये टोटल ये इसके दरमियान में 0 से लेके 1 तक, ये 1 की लाइन है ना, 0 से लेके 1 तक जो दरमियान में 7 लाइनें हैं, 8वीं लाइन ये है। तो ये 8 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। तो अब हमने ये पॉइंट कहाँ पे लगाना है, जो नंबर ऊपर होता है हमारा, ऊपर 7 है तो 7 पॉइंट इसका ये वाला होगा। ये मैंने बताया था ना, ये टोटल 7 लाइनें अंदर लगाई हैं, तो 7वीं लाइन ये वाली है, इसको ये इसके ऊपर लिख दें -7/8। तो ये इसका आंसर आ चुका है। अगर आप मज़ीद इसको करना चाहते हैं तो ऐसे करके भी इसकी तरफ एरो भी कर सकते हैं। तो ये बेटा नेगेटिव का 7/8 नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो चुका है।